हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपके साथ क्या ऐसा होता है क्या कि एक हाथ से आप पैसा कमा रहे हैं और दूसरे हाथ से पता नहीं किन चीजों में पैसा खर्च हो रहा है, जो आप चाहते नहीं, जो आप सोचते नहीं, उस चीज में पैसे लगते जा रहे हैं। जैसे रास्ते में चलते चलते गाड़ी खराब हो गई, कोई मशीन खराब हो गई, कोई बीमार हो गया, कुछ अचानक से कोई खर्चा आ गया। तो इस टाइप की चीजें अगर आपकी लाइफ में रिपीटेडली होती रहती है तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी और कैश फ्लो मैनेजमेंट को पे मेरी जो रिसर्च है उसके बेसिस पर आपको कुछ सॉल्यूशंस दूंगा, जिन सॉल्यूशंस के द्वारा आप अपनी लाइफ में खर्चे जो होते हैं उनको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, ये बहुत सारे मेरे मित्रों को देखा है मैंने, जो कि 30 सेकेंड 40 सेकेंड देख करके वीडियो, 1 मिनट देख करके वीडियो को ड्रॉप कर देते हैं, निकल जाते हैं वहां से। दोस्तों, जब मैं शुरू में टॉपिक के बारे में बता रहा हूं तभी अगर आप चले गए हो तो फिर आपको सॉल्यूशन लास्ट तक देखने का मौका ही नहीं मिला, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा कैसे। और दोस्तों, मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूं ना, वो इसलिए बना रहा हूं ताकि मेरी रिसर्च का कहीं ना कहीं आपको फायदा किसी रूप में मिले, और हजारों लोगों को मिला है। इसके बेसिस पर मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूं। तो फ्री में मिलने वाली इतनी पावरफुल रिसर्च बेस्ड नॉलेज के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी फायदा मिलेगा। अगर नहीं देखना तो मेरी वीडियोस को देखने, मतलब बीच में जाने का कोई फायदा नहीं है, जीरो हो जाएगी आपका आपका जो भी रिटर्न मिलने वाला है वो नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, तो अब अपन चलते हैं अपने पॉइंट पर। हम बात कर रहे थे कि हमारी लाइफ में जो खर्चे एक्स्ट्रा होते हैं, जिनके बारे में हमने सोचा ही नहीं है, उनको कैसे मैनेज किया जाए। पॉइंट नंबर 1, अपने घर के सेंटर में खड़े होके, ये जो मोबाइल फोन होता है ना, इसमें कंपास होती है, उसको ऑन कर लीजिए और इस तरह से रखिए मोबाइल फोन को, और घर के सेंटर में खड़े हो जाइए। और उसके बाद में ये देखिए कि साउथ ईस्ट कॉर्नर कौन सा है, दक्षिण पूर्व वाली दिशा कौन सी है। उस डायरेक्शन में अगर कोई खराब सामान रखा है, टूटा फूटा कबाड़ रखा हुआ है, गंदगी है, जाले लगे हुए हैं, या जूते रखे हुए हैं, कुछ भी इस तरीके की चीजें रखी हुई है, तो आपको लिक्विडिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। कि जैसे कई बार पैसा आने वाला है और कहीं अटक गया, कहीं कुछ पैसा आना था 100 रुपए, कट पिट करके 30 रुपए हैं आपके। तो इस तरीके की जो चीजें है ना, कि हाथ में पैसा ढंग से रुकता नहीं है, आता नहीं है, उसके लिए सबसे बढ़िया है साउथ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी तरीके की नेगेटिव चीजों को आप वहां से हटा दीजिए। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि वहां पर आप अगर कोई वाटर से रिलेटेड चीजें हैं, पानी से संबंधित चीजें अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में है, तो दोस्तों उनको भी शिफ्ट करके अगर नॉर्थ ईस्ट में ला सकते हो तो आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वास्तुशास्त्र में हम लोगों ने स्टडी किया है ना, आप तो जानते ही हैं, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है कि 45 वास्तु एनर्जी फील्ड्स होते हैं हमारे, जो हमारे 32 एंट्रेंसेस के 16 जोन्स में हमने बांटे हुए हैं। अब इन्हीं 16 जोन्स में से जो साउथ ईस्ट का जोन है, उसे कहते हैं दोस्तों द जोन ऑफ लिक्विडिटी, जोन ऑफ फायर। वो अग्नि का जोन है, अग्नि कोण है वो। अगर अग्नि जो है, यानी फायर जो है, उसको कौन नष्ट करता है? उसको नष्ट करता है वाटर, यानी कि पानी। तो अगर फायर की जगह पर आप पानी ला करके रख देते हैं तो क्या होता है? फायर बुझ जाती है। तो जहां जहां से लिक्विड कैश आपके पास में आने वाला था, देखो यहां लिक्विड का मतलब पानी नहीं है, लिक्विड आपके कैश को भी कहते हैं। अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी रेशियोज, लिक्विड फंड्स, ये सारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के शब्द हैं, क्योंकि पानी ना पैसे की तरह बहता है। एक्चुअली ऐसा होता है कि ये जो लिक्विड वर्ड आया ना, ये फाइनेंस में पानी से ही आया है, क्योंकि कैश फ्लो मैनेजमेंट, कैश क्या कर रहा है? फ्लो हो रहा है, जस्ट लाइक वाटर। सो कहने का मतलब ये कि जो लिक्विडिटी से रिलेटेड, यानी कैश पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर है जिंदगी में, तो साउथ ईस्ट कॉर्नर को सही कीजिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 वो ये है कि आप अपने, अगर आपके पास कुंडली है तो आप ये देखिए कि आपका सेकंड हाउस, यानी कि दूसरे घर का स्वामी कहां बैठा हुआ है, और उसकी पोजीशन ये बता देगी कि आपके बैंक में और आपके कैश में बढ़ोतरी होगी या बार बार खर्चों से कमी आती रहेगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो सेकंड हाउस है, द्वितीय हाउस,
वो बताता है कि आपके पास पैसा कितना रिटेन्ड रहेगा, कितना रुका हुआ रहेगा, मतलब पैसे को आप अपने बैंक में कितना होल्ड कर सकते हो। वो फाइनेंशियल कंडीशंस बताएगा सेकंड हाउस और उसका लोड। और अगर फालतू के खर्चे बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं तो खर्चों को गवर्न करता है ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस क्या है दोस्तों? उसको व्यय भाव बोलते हैं। मतलब ऐसे समझिए आप, अगर मैं सीक्वेंस से बात करूं तो सिक्स्थ हाउस से आप सर्विसेज देते हो, टेंथ हाउस आपका प्रोफेशन है, इलेवेंथ हाउस से उस प्रोफेशन से पैसा आ रहा है, और ट्वेल्थ हाउस से आया हुआ पैसा खर्च हो रहा है। और फर्स्ट हाउस को छोड़ के जब सेकेंड हाउस पहुंचते हैं तो जो खर्चा करने के बाद जो पैसा बचा वो बैंक में जा रहा है, जो हम देखते हैं सेकेंड हाउस ऑफ हॉरोस्कोप, मतलब अपनी बर्थ चार्ट की कुंडली की सेकेंड हाउस से। अब अपने को अगर ये देखना है कि खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो आप क्या देखोगे? पहले तो देखो ट्वेल्थ हाउस की कंडीशन और सेकेंड हाउस की कंडीशन क्या है, कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड कहां पे है, वो बताएगा कि बैंक में कितना पैसा है कितना नहीं है। लॉर्ड कौन है वो भी बताएगा। सिक्स्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस खर्चे का हाउस है। कहीं ये देखिए कि उसका लोड कौन है। अगर लोड अगर उसका अच्छा है और सही पोजीशन में है तो आपके खर्चे कंट्रोल में रहेंगे। अगर जो ट्वेल्थ हाउस का लोड आपका, मान लीजिए राहु केतु है या कोई भी मंगल है या सपोज करिए इनमें से शनि है, इस टाइप के हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको तकलीफें देने का काम करेंगे। दोस्तों ये प्लैनेट्स कोई भी बुरे नहीं है, पर इनकी अपनी अपनी फिलोसॉफी होती है। जैसे अगर ट्वेल्थ हाउस जो है वो उसमें राहु बैठे हैं, वैसे तो एक तरह से ठीक भी है, लेकिन अगर मान लीजिए वहां पर ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो मान लीजिए वीनस है, और वो कहीं किसी खराब जगह पर दृष्ट है या किसी तरीके की पीड़ित है, किसी तरह से डिग्री कम है उनकी या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप देखोगे कि आपके खर्चे ना वो होंगे ऐसे सजने संवरने में, महंगी लग्जरियस चीजों में, या कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स में उस तरीके के होंगे। और अगर आप ये देखेंगे कि आपके वहां पर सपोज करिए कि शनि की मौजूदगी है, और शनि जो है वो आपके सपोज करिए किसी न किसी रूप से पीड़ित है, तो आप देखेंगे कि आपके जो खर्चे होंगे ना वो होंगे बीमारी में, वो होंगे तकलीफों में, वो होंगे पीड़ा में, मिजरी में, हॉस्पिटल्स में, इस टाइप के। अगर जो मान लीजिए कि ट्वेल्थ हाउस जो है वो सपोज करिए वहां पर मंगल बैठे हुए हैं, या मंगल का वहां के हाउस लॉर्ड है, या फिर उनकी अगर जो भी वहां के हाउस लॉर्ड है मंगल की मान लीजिए खराब उन दृष्टि इन पर पड़ रही है, यानी किसी दूसरे प्लेनेट की राहु केतु की दृष्टि उन पर पड़ रही है, या फिर इनकी डिग्रीज कम है, मान लीजिए 5 डिग्री है, 3 डिग्री है, 29 डिग्री है, ताकत ही नहीं है इनके पास, तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो आप ये देखेंगे मंगल से संबंधित प्रॉब्लम्स ज्यादा आएंगी। मंगल से संबंधित प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है? इस टाइप के खर्चे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से जुड़े हुए हैं, बिजली के सामान खराब हो जाना, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें खराब हो जाना, शरीर में पीड़ा हो जाना, हाथ पैरों में ऐंठन दर्द होना, चोट लगना, ये सब मंगल की निशानी है। तो अगर ट्वेल्थ हाउस में मंगल से रिलेटेड, मार्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो आपको खर्चे इस टाइप के होंगे। अब ये तो बहुत लंबा विषय है जिसके ऊपर हम काफी और भी लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या चाहिए जिससे कि इस प्रकार की चीजें आपको परेशान ना करें? तो दोस्तों जब भी जिंदगी में खर्चे बढ़ने लगे, इस टाइप के जो मैंने अभी बताया उस टाइप के खर्चे जब भी लाइफ में बढ़ने लगे, तो हमेशा ट्वेल्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं उनसे संबंधित चीजों की डोनेशन करनी शुरू कर दीजिए, उनसे संबंधित चीजों की चैरिटी करनी शुरू कर दीजिए। मतलब अगर ट्वेल्थ हाउस मार्स से एस्पेक्ट है या मार्स वहां के लॉर्ड है, तो मंगल की चीजें डिस्ट्रीब्यूट करिए। क्या क्या हो सकता है? स्पोर्ट्स के सामान, खेलकूद का सामान, या फिर कोई भी तरीके का जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें होती है वो। अगर मान लीजिए वहां पर सपोज करिए सेटर्न है, तो सेटर्न की जो चीजें हैं वो दान करिए, उनको डोनेट करिए। अब सेटर्न की चीजों में जरूरी नहीं है कि आप डोनेट, देखो डोनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर के कुछ फेंक करके आ गए कहीं पर, ना ना। डोनेशन इज अबाउट फीलिंग्स, ये भावना दिल से आनी चाहिए, हृदय से आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ले जाके कुछ डोनेट कर दिया और आपको पता भी नहीं है। तो अगर वहां सेटर्न है तो आप क्या करिए? वैसे तो देखिए अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल उसमें जाएंगे, आप अगर हमारी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है तो वहां पे काले तिल का दान करना, और बाकी जो चीजें होती है लोहे की चीजें, तेल का दान करना, ये सब बताएंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ उन सब के बजाय कुछ ऐसे इजी और पावरफुल एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। कि अगर सेटर्न की वजह से आपके ट्वेल्थ हाउस में आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, बीमारी के और इस टाइप के, तो दोस्तों क्या करना है? आपको पहली चीज है कि जिंदगी में डिसिप्लिन्ड हो जाना है। सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब पूरा दिन अपना रूटीन सही रखिए।
दूसरा, जो छोटे तबके के लोग होते हैं, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनकी हेल्प कीजिए। मतलब जैसे काम वाली बाई हो गए, या कोई ईंटें लगाने वाला मजदूर हो गया। मतलब जो मजदूरी कर रहे हैं, जो दास है, जो सेवा करते हैं, उनको किसी भी रूप से फायदा पहुंचाइए। उनको आप कुछ खाने पीने की चीजें दे दीजिए, या आप उनको कुछ पहनने का दे दीजिए। और अगर ऐसा भी नहीं है और फिर भी आपने अगर ऐसे कंधे पे हाथ रख के या प्यार से अगर सपोर्ट भी शो कर दिया कि भैया तुम टेंशन मत करना, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, अगर आपने ये भी बोल दिया, तो भी सेटल पॉजिटिव हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप काले उड़द की या काले तिलों का ही दान करो, वो जरूरी नहीं है। सेटन की एस्पेक्ट, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी फिलोसॉफी क्या है, उनका एनर्जी फील्ड किस टाइप का है, उसके हिसाब से हमारी जिंदगी में चीजें होनी चाहिए। अगर मरकरी है, मान लीजिए कि 12th हाउस में मरकरी है, तो आप ये देखेंगे आपके खर्चे जो होंगे ना, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से संबंधित चीजों में होंगे, या म्यूजिक से संबंधित चीजों में होंगे, या रिश्तेदारी में अगर आप देखोगे तो बुआ, बहन, या मौसी, चाची, ताई, ये इस टाइप के जो लोग हैं, खासतौर पर बुआ और बहन, उन पे आपके उनसे संबंधित कहीं ना कहीं खर्चे आपके ज्यादा होंगे। तो जब भी ऐसा हो, तो आप क्या करिए कि ऐसे लोगों को आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना शुरू करिए, थोड़ा प्यार से रहिए। आपकी सिस्टर है, थोड़ा प्यार से पेश आइए उनको। तो आप ये देखिए कि 12th हाउस की जो डोनेशन करते थे ना, कि मरकरी की डोनेशन करनी थी आपको, जाकर के गाय को चारा खिलाना है, या जो भी मरकरी से संबंधित चीजें हैं, हरी चीजों को डोनेट करना है, मूंग जो होती है हरी, वो डोनेट करनी है। वो सब करने के साथ में, अगर वो नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप अपनी सिस्टर से, आप अपने जो बुआ वगैरह हैं, उनसे अच्छे से बिहेव करिए। घर में जो छोटे बच्चे हैं, या आसपास में भी कहीं छोटे बच्चे, उनको बुक्स डोनेट करिए। बुक्स हो गई, छोटी जो पढ़ाई के सामान होते हैं, वो डोनेट करिए। आप ये देखेंगे मरकरी अपने आप अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, और मरकरी से संबंधित खर्चे कम हो जाएंगे आपकी जिंदगी के अंदर। इसी तरह से बाकी सारे प्लैनेट्स का भी है, तो कभी मौका मिलेगा तो दोस्तों आगे कभी चर्चा करेंगे। पर आपको दो तीन जो चीजें मैंने बताई, पहला तो क्या है कि आपको साउथ ईस्ट जो कॉर्नर है ना, उसको ठीक रखना है। दूसरा, कि आपको जो 12th हाउस के जो लॉर्ड हैं, उनसे संबंधित अगर प्रॉब्लम आ रही है, खर्चों की आ रही है, तो उनकी किसी भी रूप से डोनेशन करनी है आपको, या कोई चैरिटी करनी है आपको। अगर मान लीजिए सेकंड हाउस जो है, वो कहीं ना कहीं पीड़ित है, तो आप सेकंड हाउस को बूस्ट करिए, उनकी पोजीशन के जो लॉर्ड है, उनकी पोजीशन को बूस्ट करिए। तो उससे क्या होगा कि आपके बैंक में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों, इससे संबंधित बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन अब सबकी कुंडली अलग होती है, सबके सॉल्यूशंस अलग होते हैं, तो मैं वो तो बता नहीं पाऊंगा आपको इस वीडियो में। लेकिन अगर आपको वैसे पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, तो मेरी डिटेल्स मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप सीधे कांटेक्ट करके और सीधे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। बट अभी मेरा जो पर्पज है वो ये है कि मैक्सिमम लोगों तक, जहां तक ये जानकारी पहुंचती है, उन सब की के खर्चे बचें, और उनको कहीं ना कहीं इस तरह से फायदा हो। अब अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल तरीके से, तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपको ना हमेशा एक अपनी डेली लॉगबुक जरूर बनानी चाहिए। मतलब बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बनाते ही नहीं है। एक डायरी तो आपकी होनी चाहिए, जिसमें आप डेली के इनकम और डेली के खर्चे लिखें, और एंड ऑफ द डे आपको बता रहे हैं महीने के एंड में कि मुझे किस किस टर्म पे कितना खर्च करना पड़ा है, मतलब किस किस चीज पे मेरा कितना खर्चा हुआ है। उन सब को दोस्तों एक एक्सेल शीट में डाल दीजिए, महीने के एंड में टाइप करिए, एक्सेल शीट में डालिए। अगर डेली करते हैं तो और भी अच्छी बात है। एक्सेल शीट में जाकर के चार्ट्स में जाइए, चार्ट्स में जाकर के चार्ट बना करके देखिएगा आराम से, कि उसमें आप पिवट टेबल वगैरह लगा करके वो आसानी से देख सकते हैं कि मेरे किस टाइप के आइटम पे कितने खर्चे हो रहे हैं। आप ताजुब करोगे दोस्तों, आपको ये पता पड़ेगा कि ऐसी चीजें जिन पे आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया है, आपका मैक्सिमम पैसा उन पे जा रहा है। तो इस पे हाँ, लेकिन अगर आप सचमुच में ऐसा प्रॉपर एनालिसिस चाहते हैं कि मैं पूरा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालाइज करके एक्सेल शीट में आपको प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल टर्म्स में समझाऊं, तो स्क्रीन शेयर करके वो सारे भी मैं बता सकता हूं। मैं, आप जब कहोगे, अगर आप, बहुत सारे लोगों की इच्छा हुई, तो कमेंट सेक्शन में अगर सब लोगों ने मुझे बोला कि भाई आप ऐसा बताइए कि हम मंथली खर्चों को और इनकम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उनको एनालाइज कैसे कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन और प्रेडिक्शंस और फोरकास्टिंग ये कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों वो सारे मैं आपको आराम से, मेरे पास में सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू मैं आपको सब चीजें बता दूंगा स्क्रीन शेयर करके। और वो इतना इजी होगा कि वो आप खुद भी अपने घर पे बैठ के आराम से कर सकते हो। तो अगर हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पर मोटे मोटी जो चीज मैंने बताई है वो ये है कि पहली चीज ये साउथ ईस्ट अपना ठीक रखिए। दूसरा जो है वो ये है कि अपने 12th हाउस का जो लॉर्ड है, उसके साथ उससे संबंधित कोई चीजों में खर्चे हो रहे हैं, तो उनसे संबंधित चैरिटी करिए।
तीसरा ये है कि एक कैश फ्लो मैनेजमेंट जो है ना डेली लेवल पे अपनी एंट्री जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूंगा। दोस्तों, नॉलेज शेयर करने के लिए टाइम हमेशा कम पड़ जाता है, लेकिन कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आपसे हर बार आके कुछ ना कुछ आपको यूजफुल देता रहूं, जिससे मेरी रिसर्च से जो कुछ मैंने सीखा है वो और लोगों को भी फायदा हुआ है, हजारों लोगों को, तो आपको भी फायदा हो, और वो भी बिना एक पैसा खर्च किए हुए, तो मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता होगी, मेरी खुशी का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है कि आज आपको कुछ नया काम की चीज इस वीडियो में मिली होगी। अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उससे मेरा उत्साह भी बढ़ता है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देर किस बात की है, आप इधर उधर के आलतू फालतू वीडियोस देख के टाइम खराब करें, उससे अच्छा रिसर्च बेस्ड नॉलेज वाले वीडियोस आपको यही मिलेंगे। और सबसे खूबसूरत बात यह है दोस्तों कि आपको फाइनेंस के लिए, जिंदगी की जो भी जरूरी चीजें होती हैं, उन सब के लिए 10 अलग अलग चैनल्स को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल, यानी इसी चैनल पर आपको सब कुछ वो मिलेगा जो आप चाहते हो, क्योंकि मैं और मेरी टीम पूरी तरह रिसर्चर्स हैं, जो बहुत सारी चीजों पे एक साथ रिसर्च करते रहते हैं और उनसे आपको सजेशन देते हैं। तो चाहे बात हेल्थ की हो, चाहे बात वेल्थ की हो, चाहे आपका मनी मैनेजमेंट हो, चाहे स्टॉक मार्केट की एक्सपर्टीज हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी, चाहे वास्तुशास्त्र, चाहे एक्सेल, चाहे करियर से संबंधित, चाहे आपको प्रोफेशनल स्किल्स सीखने हो, वो सारी चीजें, चाहे रेज्यूमे बनाना हो, चाहे इंटरव्यू स्किल्स होंगे, चाहे अपना फोकस कैसे बढ़ाएं, अपनी एनर्जी लेवल कैसे हाई रखें, ये सारी चीजें एक ही चैनल पे मिल जाएंगी, वो है सागरनोमिक्स। बस इसी को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, और बाकी सारे चैनल्स को भूल जाइए। दोस्तों, आपके साथ बात करते हुए पता ही नहीं पड़ता कि टाइम कब खत्म हो गया है, लेकिन आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में जल्दी ही आपसे मिलूंगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुल के जीना जिए। थैंक यू, नमस्कार।